चीन पाकिस्तान पर नजर रखना होगा आसान। आसमानी आंखों से लैस होगी भारतीय वायुसेना। दोस्तों, चालाकी और धोखा ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे पड़ोस में मौजूद चीन और पाकिस्तान की रग रग में है। चीन हमेशा अपनी चालाकी से भारतीय इलाकों में घुसकर उन पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान अपने पापा चीन के नक्शे पर चलकर कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देकर धोखा देता है। हालांकि अब दोनों ही देशों की इन हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत का पक्का और सच्चा दोस्त इजराइल दो ऐसी आसमानी आंखें देने वाला है जिसका तोड़ इन दोनों देशों के पास नहीं है। इन आसमानी आंखों से ना तो चीन की चालाकी छिप पाएगी और ना ही पाकिस्तान का धोखा। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच भारत जल्द ही दो आसमानी आंखों को खरीदने जा रहा है। ये है इजराइल के अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम से लैस अवाक्स प्लेन। इनकी मदद से भारत के खिलाफ दो फ्रंट पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे देश के दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही इजराइल के साथ समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत और इजराइल के बीच एक बेहद बड़े और अहम रक्षा सौदे पर अंतिम दौर की बात हो रही है। भारत $1 बिलियन यानी कि करीब 4,577 करोड़ रुपए की लागत की एक डील फाइनल करने जा रहा है। इसके तहत इजराइल भारत को 2 फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स की सप्लाई देगा। पहले भी इस डील की कीमत को लेकर भारत और इजराइल के बीच कई बार बातचीत का दौर चला है। फिलहाल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने के बाद ये डील फाइनल हो जाएगी। फाल्कन रडार की कीमत तकरीबन $100 करोड़ है, वहीं इसके प्लेटफॉर्म की भी कीमत $100 करोड़ है। रडार और प्लेटफॉर्म को इजराइल में तैयार किया जाएगा। फुल सिस्टम के भारत में आने में तकरीबन 2 से 3 साल लगेंगे। अवाक्स या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट आधुनिक युद्ध शैली का बहुत अहम हिस्सा है। जब तक ग्राउंड बेस्ड रडार हमलावर फाइटर प्लेन, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को खोज पाते हैं, तब तक ये उनसे पहले ही उन्हें ढूंढ लेता है। इसके अलावा ये दुश्मन और दोस्त फाइटर प्लेन्स के बीच आसानी से अंतर कर पाता है। इनकी मदद से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इजराइल की फाल्कन अवाक्स को रूस की इल्यूसिन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाएगा। बालाकोट हमले में खली थी अवाक्स की कमी। भारतीय वायुसेना पहले से ही 3 फाल्कन अवाक्स को ऑपरेट करती है। इन्हें भारतीय वायुसेना में 2009 से लेकर 2011 के बीच शामिल किया गया था। जिन 2 अवाक्स को इजराइल से खरीदने की बात चल रही है, वे पहले की 3 फाल्कन की तुलना में अधिक ताकतवर होंगे। इनसे लंबी दूरी तक कई प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखी जा सकेगी। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 के बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी हवाई हमले के दौरान सबसे पहले इसकी ही जरूरत महसूस की थी, जब पाकिस्तान अपने वायु क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ का पता लगाने और उसे हटाने के लिए 2 स्वीडिश निर्मित अवाक्स के साथ चक्कर लगा रहा था। उस समय भारतीय वायुसेना अपने संसाधनों की कमी के कारण कई बार असुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही पूर्वी लद्दाख में चीन की एकतरफा आक्रामकता और दोनों पक्षों में सहमति न बनने के बाद भी स्थिति में सुधार लाने के लिए इसकी अधिक जरूरत महसूस की गई है। भारत इसे खरीदकर अपनी सरहदों पर होने वाली किसी भी हलचल पर नजर रख सकता है। भारत के लिए इजराइल सबसे बड़ा सप्लायर। इजराइल भारत के टॉप 3 डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। बीते 10 साल में $10 बिलियन की डील हासिल करने के अलावा इजराइल ने आखिर के 2 सालों में हथियारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भारत से हासिल किए हैं। इसके अलावा कई दूसरी बड़ी डील्स भी पाइपलाइन में हैं। इजराइल से 4 एरोस्टेट रडार और कुछ हमलावर ड्रोन्स भी खरीदे जाने हैं। भारतीय सेनाओं के पास इजराइल निर्मित 100 ड्रोन्स पहले से हैं। इस डील को भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस क्षेत्र में भारत से बेहतर है। उसके पास 8 से 10 चीन में बने कराकोरम ईगल ZDK-03 अवाक्स और स्वीडिश साब 2000 अवाक्स हैं और पाकिस्तान की इसी ताकत को कम करने के लिए भारत इजराइल से कहीं ज्यादा आधुनिक अवाक्स खरीदने की तैयारी में है। भारतीय सेना आधुनिक अवाक्स के अलावा अपने बटालियन कमांडर्स के लिए 200 सामरिक ड्रोन भी लेने जा रही है। पूर्वी लद्दाख में खुद को मजबूत कर रही है सेना। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए आसमान से नजर रखने की तैयारी के साथ ही मोदी सरकार ने सीमा सड़क संगठन के साथ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर की और रोड कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने दुर्ग के रूप में मुरबो के माध्यम से डीबीओ को जोड़ने के लिए दरबुक श्योक डीबीओ सड़क काटने की अनुमति देने के लिए कहा है।
बीआरओ ने पहले से ही मुर्गो से ससेर ब्रानगसा तक सड़क का निर्माण किया है, जो सेसरला के मुहाने पर मौजूद है। भले ही सेसरला एक दुर्गम इलाका है, लेकिन बीआरओ के पास इसके लिए एक सड़क बनाने की क्षमता है, जो मौजूदा समय में एक सुरंग के नीचे है। भविष्य में एक बार सड़क बन जाने के बाद ये भारतीय सेना को जरूरत के हिसाब से तेजी से सियाचिन सेक्टर से उप सेक्टर में सैनिकों को पहुंचाने में मदद करेगी।